सुल्तान मुराद अव्वल तख्त नशीन हुए तो अपने दादा उस्मान बे और अपने वालिद ओरहान बे से आगे के इलाके को फतह किया था। यही नहीं बल्कि सुल्तान मुराद कई बगावत को कुचले थे और अंदरूनी हालात को बेहतर बनाया था। हत्ता कि इनके ही बेटे इनसे बगावत कर गए, लेकिन फिर बाद में इस बगावत की सजा मिली और मौत की घाट उतार दिया गया। अपने दौर हुकूमत में मुराद अपनी सल्तनत की सरहदें बुल्गारिया, सर्बिया और कुफार की सरहदों के साथ टकराने लगी थी, लेकिन इनमें से सुल्तान मुराद को टैक्स अदा करती थी। फिर इनकी जरूरत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने सुल्तान मुराद को टैक्स देने से इनकार कर दिया। फिर क्या होना था, सुल्तान मुराद अपनी फौजें जमा करने लगे इन कुफारों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन सुल्तान मुराद को क्या पता था कि ये इनकी आखिरी जंग होने वाली है और इनके बाद ऐसा निजाम कायम होगा जो सदियों तक चलेगा। और निजाम ये था कि सुल्तान बनने के बाद अपने भाइयों को कत्ल करवाने का। ऐसा कहा जाता है कि इस जंग में सुल्तान मुराद का बेटा लजार का पीछा कर रहा था और यहाँ पे मुराद इस दुनिया को अलविदा कहे गए। जिसके बाद सुल्तान बायजीद सुल्तान बन गए, जिसे बाद में थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुराद का दूसरा बेटा जब वापस आया तो उसे अपने वालिद की जगह अपना भाई को पाया, लेकिन बायजीद ने अपने इस भाई को कत्ल करवा दिया। बायजीद के दौर से ही भाइयों का कत्ल होना शुरू हुआ था। भाइयों का कत्ल इसलिए किया जाता था कि कोई सरदार पर बगावत न हो और सल्तनत दो हिस्सों में ना बट जाए। ये तो मेरी राय थी, बाकी आप पे है। और ये कसौर जंग तारीख में हमेशा के लिए छप गई कि एक साथ दोनों तरफ के बादशाह मारे गए, कोई तलवार से मारा गया तो कोई धोखे से। सुल्तान मुराद की वफात के बारे में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादातर उस पे राजी है कि एक सिपाही मुर्दा होने का नाटक कर रहा था। सुल्तान जैसे इसके पास से गुजरे तो उसने खंजर से हमला कर दिया, जिससे सुल्तान मुराद शदीद जख्मी हुए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुल्तान मुराद के वालिद ओरहान बे कैसे अपने बाप की सल्तनत को वसी और मजबूत किया था, यह जानने के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है इस पर क्लिक करें। मैं आपसे वही मिलूं।